कलाई पर क्यों बांधा जाता है रक्षा सूत्र? आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की पौराणिक कहानी। मित्रों, आप अगर इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो रक्षा सूत्र से कई सारे नुकसान भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, हमारे घर में जब भी पूजा पाठ होता है, हमारे कलाई में रक्षा सूत्र बांधना होता है तथा हम आपको बता दें कि यह रक्षा सूत्र क्यों बांधना होता है और यह रक्षा सूत्र बांधने का हमें क्या फायदे मिलते हैं। तो आइए मित्रों विस्तार पूर्वक से जानते हैं। मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं रक्षा सूत्र कितने प्रकार के होते हैं और इसे क्यों बांधा जाता है। मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। इसमें संकल्प निहित होता है। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने किसी देवी या देवता के नाम की यह मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है। हाथ की कलाई में मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसकी ऊर्जा का ज्यादा क्षय नहीं होता है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर मौली बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। जब भी हम किसी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होते हैं तो पंडित जी कलाई पर रक्षा सूत्र या मौली बांधते हैं। आखिर ये रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं और इसका पौराणिक महत्व क्या है? दरअसल रक्षा सूत्र या मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान मौली बांधने का चलन पहले से ही रहा है, जिसे संकल्प सूत्र कहा जाता था। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर से भी है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमन्य बंध भी है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में असुरों के राजा बलि की अमरता के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब से इस संकल्प सूत्र को रक्षा सूत्र के तौर पर बांधा जाने लगा। अपने पति की रक्षा के लिए माता लक्ष्मी ने भी राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। तब से इसे रक्षा बंधन का भी प्रतीक माना जाने लगा। मौली 3 कच्चे धागे से बनी होती है। इसमें 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला और हरा। लेकिन कभी कभी ये 5 धागों की भी बनती है, जिसमें नीला और सफेद भी होता है। 3 और 5 का मतलब कभी त्रिदेव के नाम की तो कभी पंचदेव के नाम की। मौली को कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है। मन्नत पूरी हो जाने पर इसे खोल दिया जाता है। मौली घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधी जाती है। इसे पशुओं को भी बांधा जाता है। इसे खास तौर पर पुरुष और कन्या के दाईं कलाई और शादीशुदा महिलाओं के बाईं कलाई पर बांधा जाता है। कलाई पर 3 रेखाएं होती हैं, जिसे मणिबंध कहते हैं। ये तीनों रेखाएं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। इन रेखाओं में ही 3 देवियों शक्ति, सरस्वती और लक्ष्मी का वास माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब अभिमंत्रित करके रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वह त्रिदेव और त्रिदेवियों को अर्पित हो जाता है, जिसके पश्चात त्रिदेव और त्रिदेवियां हमारी रक्षा करती हैं। मौली कहीं पर भी बांधें, एक बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटा जाता है। कलाई, पैर, कमर और गले में मौली बांधने के चिकित्सीय लाभ भी हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, मधुमेह और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मौली बांधना हितकर बताया गया है। पर्व त्योहार के अलावा किसी अन्य दिन मौली बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली को उतारकर नई मौली बांधना उचित माना गया है। उतारी हुई पुरानी मौली को पीपल के वृक्ष के पास रख दें या किसी बहते हुए जल में बहा दें। प्रतिवर्ष की संक्रांति के दिन, यज्ञ की शुरुआत में, कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में, मांगलिक कार्य, विवाह आदि हिंदू संस्कारों के दौरान मौली बांधी जाती है।
मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। इसमें संकल्प निहित होता है। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने किसी देवी या देवता के नाम की यह मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। मनोवैज्ञानिक लाभ की बात करें तो मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है और भूत प्रेत के साया से बचाए रखता है। यह भी माना जाता है कि यात्रा करने के दौरान इसे एक नजर देख लेने पर यात्रा शुभ माना जाता है। जैसे किसी भी काम से आप बाहर जा रहे हैं तो वह काम आपको पूरा करने में मदद करता है। आइए रक्षा सूत्र बांधने का नुकसान के बारे में जानते हैं। वैसे तो रक्षा सूत्र अच्छाई के लिए ही बांधा जाता है। ज्योतिष के अनुसार मौली या रक्षा सूत्र बांधकर मांस मदीना सेवन न करें तो ही अच्छा माना जाता है। रक्षा सूत्र या मौली बांधकर आप अगर मांस मदिरा पान की सेवन करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। यह सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यकता है। मित्रों, आज का हमारा यह प्रस्तुति कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय श्री कृष्णा।